हाँ सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर ये कहाँ होते हैं? उत्पाद स्थल से लेकर के अपन या कहाँ होते हैं, या तो उत्पाद स्थल पर होते हैं या फिर कहाँ होते हैं संभाग स्तर पर होते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो जोधपुर संभाग है जिसके अंदर 4-5 जिले आते हैं, और 4-5 जिलों की सप्लाई कहाँ से होती है? जोधपुर से होती है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उसके अंदर है जो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर रखे हुए होते हैं, उसके अंदर है जो टीकों को रखा जाता है। और ये टीके अब ये कैसे चलते हैं? ये आइस पैक से नहीं चलते, ये लाइट से चलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर टीकों को 3 महीने से लेकर के 1 साल तक है जो अपन है जो सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर जैसे जिसकी ज़रूरत होगी वैसे उस हिसाब से लेके जाता है। जैसे मान लो अब इस रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में से संभाग स्तर में से अपन बाड़मेर जिले को चाहिए टीके, तो कोल्ड बॉक्स के अंदर डाल करके लेके आते हैं। वहाँ से फिर मान लो बालोतरा को चाहिए तो वैक्सीन कैरियर के अंदर डाल के लेके आते हैं। बालोतरा से लेकर के किसी वार्ड तक आपको पोलियो की दवा पिलानी है तो आप जो डे कैरियर के अंदर लेके जा सकते हो। तो इस प्रकार से ये चैन बनती है, ठीक है। तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। और लास्ट है आइस पैक। आइस पैक आप लोगों ने देखा होगा, इसका एक मानक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई पूरे भारत में बराबर होती है, एक मानक होता है, ठीक है, पूरे भारत के पूरे विश्व में बराबर होती है, ठीक है ना। तो एक मानक आकार का चौकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, और इस पानी के अंदर नमक नहीं मिलाता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिना नमक का केवल पानी मिलाते हैं और इसको जमा देते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है। फिर क्या करते हैं, इस आइस पैक को अगर किसी डे कैरियर को या वैक्सीन कैरियर को या कोल्ड बॉक्स को ठंडा करने के लिए आवश्यकता होती है तो इस आइस पैक को जो इसके अंदर डाल दिया जाता है। या फिर क्या करते हैं, जब अपने टीका लगाते हैं, जब किसी बच्चे को टीका लगाते हैं तो उस समय जो आइस पैक के अंदर है जो एक गोला होता है, इस गोले के अंदर है जो अपन वैक्सीन को रखते हैं, जिससे क्या होता है वो धूप से ख़राब नहीं होता। क्योंकि टीका लगाने में 1-2 मिनट तो लगते ही हैं, सिरिंज तैयार करते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को सुलाते करते हैं, तो 1-2 मिनट में भी ख़राब हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इस आइस पैक के अंदर है जो अपन टीके को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज अपने देखा कोल्ड चैन की डेफिनेशन हो गई, इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चैन के अंदर कोल्ड बॉक्स हो गया, यानी कोल्ड चैन को मेंटेन करने के लिए साधन कौन कौन से होते हैं। तो कोल्ड बॉक्स हो गया, वैक्सीन कैरियर हो गया, डे कैरियर हो गया, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर हो गया, और आइस पैक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गए इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चैन। अब कोल्ड चैन के इक्विपमेंट हो गए। अब बात करते हैं कि कोल्ड चैन को अपन मेंटेन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। कोल्ड चैन को मेंटेन करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अपन फ्रिज में, जैसे मान लो इस फ्रिज के अंदर अपन को टीके को जमाना है, ठीक है, या फिर मान लो कोल्ड बॉक्स के अंदर टीकों को जमाना है, तो सबसे पहले अपन उन टीकों को पैंदे में रखेंगे जिन टीकों को, जो टीके तापमान में जल्दी ख़राब होते हैं। जैसे मान लो पोलियो का टीका, ठीक है ना, तो पोलियो के टीकों को अपन कहाँ रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे। जो टीका सबसे जल्दी ख़राब होता है तापमान के अंदर, तो उस टीकों को सबसे नीचे रखेंगे। और ऐसे टीके जिनको अपन को जमने नहीं देना है, उन टीकों को अपन है जो ऊपर रखेंगे। जैसे BCG है, MMR है, इनको अपन क्या करते हैं, जमने नहीं देते हैं, तो उन टीकों को क्या करते हैं अपन ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात ये होगी कि उस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमेशा थर्मामीटर लगा हुआ होना चाहिए। जो भी फ्रिज होता है उसके अंदर थर्मामीटर लगा होना चाहिए। अब थर्मामीटर क्यों लगा होना चाहिए, अब जैसे मान लो कि किसी कोल्ड बॉक्स का, जैसे मान लो ये कोल्ड बॉक्स है, इसके अंदर लाइट तो है नहीं, ठीक है, आइस पैक से अपन ठंडा करते हैं। अब कई दफ़ा क्या होता है, मान लो आइस पैक पिघल गए तो थर्मामीटर नहीं होगा तो इसके तापमान का अपन को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए कि उस थर्मामीटर के हमेशा इस कोल्ड बॉक्स के अंदर या फिर फ्रिज के अंदर क्या होना चाहिए, एक छोटा सा थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है अपने तापमान की रिकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे मान लो पोलियो और मिजल्स का टीका पोलियो और मिजल्स का टीका, इसको अपन कहाँ रखते हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है, क्योंकि इसको -20 डिग्री का तापमान चाहिए। और BCG है, टिटनेस है, MMR है, इसको है जो अपन क्या करते हैं, या DPT है, इसको क्या करते हैं अपन जमने नहीं देते हैं, इसलिए अपन को कहाँ रखते हैं, उसको कोल्ड कंपार्टमेंट में रखते हैं जहाँ पे केवल ठंडा हो सके, ठीक है ना। ये ध्यान रखते हैं। ये तीसरी बात होगी। और चौथी बात ये होगी कि फ्रिज के अंदर बार बार उसके ढक्कन को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए, बार बार उसको नहीं खोलना है, कि बार बार खोलने से क्या होगा, गर्म हवा उसके अंदर जाएगी और तापमान बिगड़ेगा तो टीके खराब होने की संभावना रहती है। तो फ्रिज का दरवाज़ा बार बार नहीं खोलना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं खोलना चाहिए, और फ्रिज के अंदर कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, या फिर आइस पैक के अंदर कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। अब आइस पैक के अंदर मान लीकेज होता है तो क्या होता है, वो वहाँ से धीरे धीरे लीक होता रहता है, और पानी लीक होता रहता है। पानी लीक होगा तो वह जो अपने सारे वैक्सीन ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। और सूर्य के प्रकाश से फ्रिज को बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो कोल्ड चैन को मेंटेन करते समय अपन को ध्यान रखनी है। तो कोल्ड चैन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो कोल्ड चेन की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, टीकों के उत्पादक स्थल से लेकर के उपयोग स्थल तक उसके अपेक्षित तापमान पर उसका सुरक्षित संग्रहण और परिवहन करना कोल्ड चेन कहलाता है। कोल्ड चेन के साधन कौन कौन से हैं? कोल्ड बॉक्स हो जाएगा, वैक्सीन कैरियर हो जाएगा, डे कैरियर हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर हो जाएंगे, और आइस पैक हो जाएंगे। ये हो गए कोल्ड चेन को मेंटेन करने के उपाय। और सामान्य बातें क्या हो गई, जो मैंने अभी बताई कि बार बार दरवाज़ा नहीं खोलना है, प्राथमिकता के अनुसार रखना है, जो जमने वाले टीके हैं उनको नीचे रखना है, जिनको जमने नहीं देना उनको ऊपर रखना है, बार बार अनावश्यक रूप से फ्रिज को नहीं खोलना है, थर्मामीटर उसके अंदर रहना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से बचाना है, और आइस पैक के अंदर लीकेज नहीं होना। ये जो सामान्य बातें हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड चेन टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अपन नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू।